स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम सब रेडी होकर जा रहे हैं साउथ कोलकाता। साउथ कोलकाता हमारे यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। हम लोग रहते हैं नॉर्थ कोलकाता में और हम जा रहे हैं साउथ कोलकाता में। तो हम निकल चुके हैं और बीच रास्ते में हमने थोड़ा चाय वाय पिया और उसके बाद फिर हमें निकलना था। चाय पीने के बाद हम लोग जल्दी से निकले क्योंकि रात हो रहा था और रात में ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग बिना देर किए सीधा निकल चुके थे। और हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में न्यू टाउन। और न्यू टाउन को जो है सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पूरे न्यू टाउन में आपको लाइट्स ही देखने को मिलेगी। और ये शुरू हो चुका है न्यू टाउन और हम लोग न्यू टाउन में एंटर कर चुके हैं। पूरे रोड पर ऐसी सुंदर सुंदर लाइटिंग थी, मतलब कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं था कि जहाँ पे इन्होंने खाली रखा हो। बहुत ही सुंदर लग रहा था। लाइट्स ही लाइट्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। न्यू टाउन होते हुए हम आ चुके थे विश्व बांग्ला गेट, जो कि कोलकाता का बहुत ही फेमस जगह है। और ये एक रेस्टोरेंट है जो आप ऊपर देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये बाहर से देखने में। बुकिंग काउंटर से हमने पता किया, ऊपर फुल था, जगह नहीं थी। उन्होंने बोला हमें वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर नहीं गए। हम नीचे ही घूमे और नीचे ही बहुत सारे लोग बैठे थे, पार्क जैसा था यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट फूड भी मिल रहा था, तो हमने वो सब इंजॉय किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। মজা করছিস? খুব ভালো, খুব ভালো লাগছে। তোমরাও আসো সবাই ঘুরে যাও, ভালো जाएगा। काफ़ी अच्छी जगह है ये। यहाँ का पेमेंट कुछ सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कपल बैठे हैं, फैमिली के लोग बैठे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं और लिफ्ट से भी आप ऊपर जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा है और ये बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कोलकाता का बहुत फेमस जगह है ये। विश्व बांग्ला गेट पर हम कुछ देर रुके, हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद हम फिर निकल रहे थे अपने नेक्स्ट लोकेशन। अब देख सकते हैं सब लोग कितना बड़ा बड़ा सब ढाक और ये सब लेके जा रहे हैं और विसर्जन करके वापस जा रहे हैं। रास्ते में हमने कई जगह पे देखा कि औरतें लाल पार सादा साड़ी पहन कर डांस करते हुए, धुनुची डांस ये सब करके माँ दुर्गा को विसर्जन करने के लेके जा रही हैं। मॉल के अंदर हम लोग जैसे एंटर हुए, हमें सामने देखी माँ दुर्गा की इतनी खूबसूरत सी मूर्ति। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर कि आजकल मॉल में भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो मॉल में जब हम एंटर हुए तो मॉल बहुत ज़्यादा खाली था, पता नहीं क्यों, और शॉप भी क्लोज़ हो रही थी। जब हम शॉप के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि क्लोजिंग टाइम हो चुका है। तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि जब शॉप क्लोज़ हो रहा था तो हम रुक के क्या ही करते। तो हम बाहर आ गए और गाड़ी का वेट करने लगे। और यहाँ पे इतना जल्दी मॉल ऑफ क्यों हो रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी 9 ही बज रहे थे और इनका मॉल बंद हो चुका था, ऐसा क्यों? विलेज रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने किया डिनर। और इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पूरा गांव वाला वाइब आ रहा था। कल्याणी होते हुए हम सब घर आ रहे थे तो हमने देखा इस बार का सबसे ज़्यादा हाईलाइट पंडाल द ग्रैंड लिस्बोआ होटल ऑफ चाइना ये बना हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा इस बार फेमस था कोलकाता में पंडाल में। दशहरा ख़त्म हो चुका है, फिर भी ये पंडाल अभी भी है, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए, ताकि जो लोग नहीं देख पाए थे वो अभी इसे देख सकें। और उनमें से एक हम लोग भी थे। अभी बज रहे हैं 12:30 रात के। इस पंडाल की लाइटिंग ऑफ थी, लेकिन जब लोगों की भीड़ आने लगी तो उन्होंने लाइटिंग ऑन करवा दी, क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जो उन 9 दिनों की भीड़ में नहीं आ पाए थे। और सबसे ज़्यादा इस बार मेरा फोकस था इसी पंडाल पे, और मैं सोच के घर आई थी कि सबसे पहले मैं इसी पंडाल को देखूंगी।
पर कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं उसका उल्टा होता है। वही मेरे साथ भी हुआ। जिसको मैं सबसे पहले देखने वाली थी, उसको मैं सबसे लास्ट में आज देख रही हूँ। और कहीं न कहीं उम्मीद तो नहीं था कि आज विसर्जन के 2 दिन बाद भी ये पंडाल होगा और इसमें मूर्ति भी होगी और हम इतने अच्छे से दर्शन कर पाएँगे। और भीड़ भी नहीं थी, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली इस बार इस पंडाल में मुझे आने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे, तो उस दिन विसर्जन तो नहीं हुआ था, लेकिन जो छोटी-छोटी मूर्तियाँ थी उनके विसर्जन के कारण इस पंडाल में लोगों की एंट्री को रोक दिया गया था और पंडाल के बाहर से मैं बहुत ज़्यादा ही सैड होकर के वापस गई थी। पर इस बार मेरे मन की इच्छा पूरी हुई और मैं इतने अच्छे से, इतने आराम से पूरा पंडाल देख पा रही हूँ, मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं दुर्गा पूजा के उन 9 दिनों में आती, तो शायद मैं इतने अच्छे से इतने देर तक इस पंडाल में ना रुक पाती, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और इस वजह से हम इतनी देर में इस पंडाल में आए। बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आपको इस पंडाल में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिख रही होगी। उसका मेन रीज़न ये है, सारी मूर्तियों को 52 किलो रियल गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीज़ों की ज्वेलरी पहनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। पंडाल के पास लोग नहीं जा पा रहे हैं। आगे इन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी है, जिससे कि लोग अंदर ना आ पाएँ और दूर से ही माँ दुर्गा की मूर्ति की दर्शन करें। पंडाल की खूबसूरती और इस पंडाल की जो कारीगरी की गई है, उसको मतलब मैं अब शायद अपने शब्दों में तो नहीं बोल सकती, लेकिन सच में ये शीश महल से भी कई गुना ज़्यादा सुंदर है। और मैंने जब इसको सामने से देखा, तो बस मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से निकलूँ। बस मन कर रहा था कि मैं रुकूँ, कुछ देर और रुकूँ, देखूँ हर एक चीज़ को। के पंडाल में मैं जाके बस एक ही चीज़ सोचती हूँ कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और सिर्फ 10 दिनों के लिए इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, और उसके बाद जब इसको हटाना होता होगा तो कितना बुरा लगता है। मतलब इतना खूबसूरत बनाने के बाद जब इसको बिगाड़ना पड़े, तो वाकई में बुरा तो लगता ही है। मैं पंडाल के हर एक कोने में जा के वीडियो बना रही थी और देख रही थी कि कैसे कैसे इन्होंने बनाया है, क्या क्या चीज़ यूज़ किया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही आराम से देख रही थी, क्योंकि प्रेशर कोई था नहीं, भीड़ भी नहीं था। तो कुल मिला के हमने अच्छे से दर्शन किया। फिर हम लोग खुशी मन से निकले घर की तरफ। एक ही चीज़ मैं नहीं देख पाई, वो था लेज़र लाइट, जिसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका था और 3 दिन बीत चुके थे, तो उसके लिए परमिशन नहीं था। पर मैंने सोचा के बाद निकले हम घर, और यहाँ पहुँच चुके थे हम घर पे। 3:04 हो रहा था, हमने चेंज भी कर लिया था और अब जा रहे थे सोने। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।